है इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक नंबी नारायण की, जिसे एक जासूसी के झूठे आरोप में फंसा दिया गया। देशद्रोही का तमगा लगाकर उन्हें 25 साल तक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया गया। भारत हमेशा से अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने का सपना देखता रहा है। हालांकि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब भी हम अंतरिक्ष का सुपर पावर नहीं बन पाए हैं। इसका वजह है एक साजिश जो आज से 27 साल पहले हुई थी। वो साल था 1994 का, जब इसरो जासूसी कांड की बात सामने आई। आरोप लगा कि इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक नंबी नारायण और डी शशि कुमार समेत 4 लोगों ने इसरो के स्पेस प्रोग्राम के सीक्रेट ड्राइंग्स दूसरे देशों को बेच दिए हैं। नंबी नारायण इसरो के क्रायोजेनिक डिवीजन में काम करते थे, जिससे आगे चलकर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाना था। सरल भाषा में समझिए कि वो 1970 के समय से लिक्विड फ्यूल वाले इंजनों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो आगे चलकर देश को स्पेस रिसर्च में काफी फायदा पहुंचाते। इधर नंबी नारायण की गिरफ्तारी हुई और उधर हमारा देश क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कई साल पीछे खिसक गया। हालांकि 25 साल बाद ये पूरा मामला फर्जी साबित हुआ। रॉकेट्स और सैटेलाइट के तकनीक पर काम करने वाले किसी भी वैज्ञानिक के लिए एक एक सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फर्जी जासूसी कांड में इसरो के वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी से न सिर्फ उनका करियर बर्बाद हो गया, बल्कि भारत की अंतरिक्ष वाली महत्वाकांक्षी योजना पर भी पानी फिर गया। ये स्पाई केस करीबन 27 वर्ष पुराना है, जिसका रिश्ता इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। आपने इसरो की कामयाबी से जुड़े बहुत से बातें सुने होंगे। कुछ वर्ष पहले ही इसरो ने 104 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अगर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती, तो भारत को ऐसी कामयाबी करीबन 15 साल पहले ही मिल गई होती। नंबी नारायण पर आरोप थे कि उन्होंने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के कई दस्तावेज पाकिस्तान को गुप्त रूप से भेजे हैं और पाकिस्तान इन्हें काफी सपोर्ट करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे देश के दुश्मनों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया और कैसे उसी नुकसान की वजह से भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है और इसमें क्या क्या हुआ था वो समझते हैं। वर्ष 1991 में इसरो ने रसिया के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किया था, जिसके तहत रसिया मात्र 235 करोड़ रुपए में क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए राजी हो गया था, जबकि इसी टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका ने भारत से 950 करोड़ रुपए और फ्रांस ने 650 करोड़ रुपए की मांग की थी। जब भारत ने रसिया के साथ इस किफायती दरों पर समझौता किया तो अमेरिका नाराज हो गया। नतीजा ये हुआ कि इसके बाद रसिया अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दबाव में आकर भारत को क्रायोजेनिक इंजन की ये तकनीक ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन उस वक्त स्पेस रिसर्च के भविष्य को संवारने वाला था, या यूं कह लें कि आगे आने वाले अंतरिक्ष यान में ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन ही यूज होने वाले थे। रसिया ने जब ये तकनीक भारत को देने से इनकार कर दिया तो भारत के सामने एक ही विकल्प बचा, और वो था अब खुद से क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करना। तब इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के विकास पर फैसला किया और इसके लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। एस नंबी नारायण नाम के एक वैज्ञानिक को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। एस नंबी नारायण वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार भारत में लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी का विकास किया था। लेकिन वर्ष 1994 में नंबी नारायण और उनके साथियों को केरला पुलिस ने कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 20 अक्टूबर 1994 को केरला पुलिस ने एक मालदीव की एक महिला को गिरफ्तार किया था, जिस पर यह आरोप था कि वो वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भी वो भारत में रह रही थी और जासूसी कर रही थी। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सीधा नंबी नारायण सहित बाकी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का नाम ले लिया, जो मुख्य रूप से इन रॉकेट इंजन्स पर काम कर रहे थे और ब्रेक थ्रू पर पहुंच चुके थे। अगले ही महीने केरला पुलिस ने इसरो के 2 बड़े वैज्ञानिक एस नंबी नारायण और एस शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि इसरो में क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के प्रमुख
एस नंबी नारायण और उनके सहयोगी शशि कुमार ने उस महिला को इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज सौंपे थे। पुलिस का यह भी दावा था कि दोनों इसरो में जासूसी करते हैं और इंजन के विकास से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे, जिसके बाद नारायण को 50 दिनों तक जेल की सजा भी काटनी पड़ी और उन्हें इंटरोगेशन के दौरान काफी टॉर्चर किया गया। बाद में इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया। हालांकि वर्ष 1996 में सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और एस नंबी नारायण को क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए एस नंबी नारायण के पक्ष में फैसला सुनाया। नंबी और उनके साथी वैज्ञानिक निर्दोष साबित हुए, मगर इस दौरान उन्होंने बहुत सारी यातनाएं झेली थी। जासूसी और देशद्रोही का इल्जाम लगना, पैसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजें दूसरे देशों को बेचने का आरोप लगना, उनके लिए ये सब बहुत ही तकलीफदेह थी। समाज, संस्थान, हर जगह उन्हें अपमान झेलना पड़ा। उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, उन पर क्या कुछ बीत रही होगी, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। नंबी कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया था। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरों की मदद से उन्हें फंसाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसरो का नाम भी खराब किया। नंबी का कहना है कि क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के क्षेत्र में भारत उस वक्त काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था। ये पूरी साजिश उसी को रोकने के लिए हुई थी। नंबी को मुआवजे के तौर पर पैसे भी दिए गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जो नुकसान हुआ वो सिर्फ नंबी नारायण का नहीं बल्कि पूरे भारत देश का हुआ? बहुत ही जल्द बॉलीवुड नंबी नारायण के